हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पुलिस एक्ट्स। ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि अगर आप यूपी एपीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये यूपी के लिए यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखो ये एक तो बहुत छोटा है, ठीक है। अगर अन्य की बात करें, चाहे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एविडेंस एक्ट की या इंडियन पेनल कोड की या सीआरपीसी की, तो उसकी अपेक्षा इसमें लगभग जो है 15 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन के अराउंड जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो है चूँकि कुछ क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका जो है यूपी पुलिस एक्ट से रहता है, और रेगुलेशन से जो है वही 6 से 7 क्वेश्चन जो है रेगुलेशन से भी रह जाता है। ठीक है, तो हमको जो है ये एक काफ़ी जो है अच्छा वेटेज देता है अगर आप जो है इस सेक्शन यानी कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन को तैयार करते हैं। चूँकि आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस तो पहले से लोग पढ़े होते हैं, इसको ये जो एक्ट्स है इसको अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम जो है आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या उद्देश्य है जो पुलिस एक्ट्स का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमको ये समझना है कि देखो पुलिस जो एक्ट्स है वो कब का है, 1861 का। ठीक है, हम उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो टोटल सेक्शन है, टोटल जो इसमें सेक्शन है वो कितने हैं। इसमें टोटल सेक्शन जो है 47 है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल सेक्शन कितने 47 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ये जो कानून है कब का है, 1861 का। तो 1861 में जाहिर सी बात है कि उस समय किसका शासन था, उस समय जो है अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। यानी कि ये कह सकता हूँ मैं कि उस समय जो है जो पुलिस एक्ट बना था वो किस किस एरा का था, वो ब्रिटिश एरा का था। यानी कि जो है ये अंग्रेजों के शासन में बनाया गया कानून है। क्यों बनाया गया, सबसे पहला रीज़न ये है, तो इसलिए बनाया गया कि अपराधों का निर्धारण किया जा सके। ठीक है, कि किस तरह से जो है अपराध है उनको, अपराध को नियंत्रण और निर्धारण करने के लिए ये चीज़ बनाया गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि हमारा जो पुलिस जो यूपी देखो क्या होता है कि पूरे के पूरे राज्यों में जो है क्या हुआ था कि पुलिस एक्ट जो है ही चलता था 18 से, लेकिन बहुत 1861 का बहुत से राज्य क्या किए, बहुत से स्टेट क्या किए, अपना खुद का जो है, ठीक है, पुलिस एक्ट्स बना दिए। ठीक है, अब जो है अलग से क्या हुआ कि अब ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड उत्तराखंड जो है खुद जो है अपना एक अलग से पुलिस एक्ट बना लिया। जबकि जो यूपी में है, यूपी की बात करते हैं तो वो अभी भी 1861 का ही ये जो है कानून यहाँ पे लागू है। ठीक है, तो बहरहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सी अनुसूची है जो पुलिस एक्ट्स को जो है समाहित करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7वीं अनुसूची है, यानी कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, वो ये पुलिस एक्ट उसी का विषय है, या ये कह सकते कि उसको समाहित करती है। ठीक है, यानी कि इस विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है, आपको ये समझ लीजिएगा कि ये जो है 7वीं अनुसूची के अनुसार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि इसके हिसाब से जो है कानून बनाने का किसके पास अधिकार है, राज्य सरकार के पास है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पुलिस एक्ट का जो निर्माण है, निर्माण कब है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये है आपका 22 मार्च, कब है, 22 मार्च 1861।
ये बिल्कुल याद करिएगा कि 22 मार्च 1861 का जो है ये क्या है, कानून है। उसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि जो टोटल सेक्शन है, तो टोटल सेक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 47 है, लेकिन इसमें जो है कई बार क्वेश्चन बना है कि इसमें जो है निर्सित धाराएं कौन सी हैं, निर्सित धारा कौन कौन सी है वो हमको याद करना जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 38, 39, 40 एंड 41। ये टोटल जो है 6 धाराएं ऐसी हैं, यानी कि टोटल 6 सेक्शन ऐसे हैं जिनको रिपील कर दिया गया है। तो एग्जाम में देखिए यहाँ से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बनता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल सेक्शन कितने हैं, तो हम बता दिए टोटल सेक्शन कितने हैं, 47 है। इसका निर्माण की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च 1861 में इसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी जो शेड्यूल है, अनुसूची, उसको मान्यता देती है, तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है, मान्यता देती है। और ये राज्य सरकार जो है क्या करता है, राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद जो है टोटल जो निश्चित धाराएं हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 6, 11, 38, 39, 40, 41 एकदम रट जाना है, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसको समझना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो एक्ट नंबर है, यानी कि पुलिस एक्ट का, हर देखो सब चीज़ का एक्ट नंबर होता है, ये तो पता होगा। तो जो पुलिस एक्ट का एक्ट नंबर है वो कौन सा है, ये भी क्वेश्चन कई बार बनाया जाता है, ठीक है। आयोग द्वारा जो है क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एक्ट नंबर ये क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखो ये एक्ट नंबर 5 क्यों कहा गया, क्योंकि 1861 का ये कानून है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं एक्ट नंबर 5 क्या है। तो 1861 के कानून जो है उसमें बहुत से जो है कानून बने होंगे, तो ये 5वें नंबर का जो है 1861 यानी उस ईयर का जो है 5वें नंबर का ये क्या है, कानून है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सभी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कब का ये कानून है, उसके बाद जो है क्या चीज़ है, कैसे बना है, ठीक है। तो ये समस्या का समाधान हमको पहले से ही कर लेना है। उसके बाद हमको ये समझना है कि देखो पुलिस एक्ट का जो है ये एक्ट नंबर 5 है, और ये एंट्री नंबर भी पूछ लेता है आपसे, जिसे कहते हैं कि अभी हमने बताया कि राज्य सूची का विषय है, और शेड्यूल यानी कि अनुसूची 7th में जो है वो क्या करती है, इसको मान्यता देती है बनाने के लिए, तो उसका प्रविष्ट संख्या भी पूछ लेता है आपसे, एंट्री नंबर। तो ये भी हमको समझना है कि एंट्री नंबर इसका क्या है, 2 है। एक नंबर 5 है और एंट्री नंबर कितना है, 2 है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमको क्या करना है कि अब हमको समझना है कि जो पुलिस एक्ट है उसका जो उद्देश्य, ठीक है, क्योंकि आपसे कई बार जो है ये पूछ ली जाते हैं कि एक्ट इसका जो है आखिर में बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका कुछ न कुछ जो है उद्देश्य तो होगा, इसकी क्या मंशा थी कि ये बनाया गया। तो सबसे पहला चीज़ है, ये अगर आप नोट डाउन करते चले तो ये अच्छा रहेगा। साथ ही साथ तो इसको जो है इसका पहला उद्देश्य क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका पहला उद्देश्य है कि अपराधों का निवारण करना। सबसे पहला उसका उद्देश्य ये है कि अपराधों का क्या करना, निवारण करना। ठीक है, अपराधों का निवारण करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं,
अपराधों का पता लगाना। आपको पता होगा कि पुलिस क्या करता है, अपराधों का अगर कहीं क्राइम हुआ है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है अपराधों का पता लगाएगा, फिर उसके बाद निवारण करेगा। अपराधों का पता लगाना, ठीक है, सामान्य बात है। अपराधों का पता लगाना, अपराधों का निवारण करना, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस को अधिक दक्ष एवं कुशल बनाना, ठीक है। ये एक्ट का उद्देश्य है कि जो पुलिस है, पुलिस को अधिक कुशल, या हम कह सकते हैं दक्ष बनाना, ठीक है। यानी अधिकतर जो है, अधिक से अधिक जो है स्किल जो है इनके पास जो है डेवलप करना, और पुलिस को पुनर्गठित करना, पुलिस को पुनर्गठित करना। तो इनके पास ये टोटल जो है ये 4 उद्देश्य हैं। इसके बारे में हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे जो है हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा ये तो हमारा उद्देश्य हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम एक एक देखेंगे कि निर्वाचन खंड वगैरह को। तो चलो ठीक है, यहाँ तक जो है हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब रहने देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम निर्वाचन खंड जो सेक्शन 1 से है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आए। थैंक यू सो मच।